नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल जीएस अध्ययन पर निःशुल्क लक्ष्य बैच संचालित कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ROE 2026, PCS 2026 और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज इस निःशुल्क बैच के तहत हम जो है भारत का भूगोल से पढ़ाने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम जो है कक्षा क्लास 1 में जो है हम टॉपिक ज्योग्राफी का सामान्य परिचय यानी आपका जो इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, जो है कि भारत के ज्योग्राफी में किस प्रकार से भारत कितना, उसकी जलवायु कैसी है, उसका चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, किस प्रकार कितनी विश्व में उसका कौन सा स्थान है। इस प्रकार के सारे टॉपिक हम जो है आज के वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए जो चलाया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये फ्री वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजिए, ताकि उनकी भी अन्य इस परीक्षाओं की तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में आज देर न करते हुए हम देख लेते हैं पहली क्लास में भारत का भूगोल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय क्या है। तो ये मैप है भारत का हमारा, जो कि इसी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो भारत का सामान्य परिचय में हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट से संबंधित क्लासेस करवा रहे हैं, जो कि आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं हम जो है। तो यहाँ पर हम पहला फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि यानी भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक, तथा 68 यानी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। यानी क्या है कि आपका जो है भारत की मुख्य भूमि, जहाँ पर हम रह रहे हैं भारत के देश में, तो उसकी मुख्य भूमि यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच यानी भारत का विस्तार है। तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी ऑनलाइनर में फैक्ट में पूछ लिया जाता है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का कुल क्षेत्रफल फैला हुआ है। फिर अन्य देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव थे। तो उस समय जब जनगणना हुई थी तो भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 विलेज यानी गांव आपके भारत में थे 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आगे देख लेते हैं कि भारत का स्थल भूभाग पूरे विश्व में कितना है। तो भारत का स्थल मंडल यानी पूरे भाग में भारत की भूमि कितने परसेंट है। तो 2.4% भूमि जो है भारत की पूरे विश्व में फैली हुई है। अगर जनसंख्या की बात करें, संपूर्ण विश्व में भारत की कितने परसेंट की जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या जो है भारत की पूरे विश्व में निवास करती है। यानी किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा है। तो पहले नंबर पे आपका रूस है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है, तीसरे नंबर पर आपका जो है पहले नंबर पर दोस्तों आपका रूस है, दूसरे नंबर पर आपका जो है कनाडा है, तीसरे नंबर पर आपका चीन है, चौथे नंबर पर आपका अमेरिका है, पांचवें नंबर पर ब्राज़ील है, छठे नंबर पर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है।
तो इस प्रकार से इन देशों का नाम जो है आप याद कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यानी क्या है कि भारत का विश्व में एरिया के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा बदल गया है। वर्तमान में जो है हम चाइना को पीछे छोड़कर जो है विश्व में लमसम 145 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी हो चुकी है, और आज हम विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर हैं। तो यह आंकड़ा आप जो है ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम वर्तमान को पीछे के उसको भी समेट कर चल रहे हैं ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम देख लेते हैं भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु, समूचे भारत की जलवायु आपकी मानसूनी जलवायु है। ये क्वेश्चन वन लाइनर में अधिकतर देखने को मिलता है कि भारत की जलवायु अगर पूछ ले कैसी है, तो भारत की जलवायु आपकी मानसूनी जलवायु है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों टोटल आपकी कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में देखने को आपका मिल जाता है सामान्य भूगोल में आपका। तो पहला राज्य कौन सा आपका गुजरात है, दूसरा आपका राजस्थान है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। दोस्तों अब इसको हम देख लेते हैं मैप में, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो आपका मैप में अगर हम देखते हैं तो आपका यहाँ गुजरात से शुरू होगा और ये आपका सीधे जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो यानी कितने राज्यों में फैली हुई है, तो ये आपके 8 राज्यों में कर्क रेखा फैली हुई है जो है। तो ये आप नीचे दिए फैक्ट में दिया हुआ 8 राज्यों के नाम याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो है क्वेश्चन में। फिर बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है और सर्वाधिक दक्षिणी राज्य कौन सा है और उत्तरी राज्य कौन सा है। तो 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार जो आंकड़ा लेटेस्ट है उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य यानी आपका सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और आपका पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। और तमिलनाडु क्या है, दक्षिण का है। मैप में अगर हम देख लेते हैं तो मैप में ये भारत का नक्शा है आपका। तो आपका जो है सबसे उत्तरी कौन सा है, तो उत्तरी आपका तो आपका उत्तरी पार्ट जो है यहाँ पर क्या है आपका, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। फिर आपका पश्चिमी भाग कौन सा है, आपका गुजरात है। और आपका पूर्वी भाग कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में दक्षिण में आपका ये तमिलनाडु वाला स्थान जो है ये आपका सबसे दक्षिणी भाग है ये आपका। तो ये इस प्रकार से आप जो है भारत को 2019 के आंकड़ों के अनुसार 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। चारों पार्टों को आप ध्यान में देख लीजिएगा। फिर आगे के पॉइंट की बात करते हैं कौन सा है। तो देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या आता है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक उत्तरी भाग पर कौन सा आता है, तो वो आपका लद्दाख आता है। वहीं दक्षिण भाग की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका आता है। फिर आपका देख लेते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है, यानी आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट आएगा। ये पड़ता कहाँ है, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप के बीच में पड़ता है तथा यह मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। यानी अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कौन सा होगा आपका, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं पर अगर केंद्र शासित सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु की बात करें तो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा वो इंदिरा पॉइंट होगा। वो ये क्या है, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट का प्राचीनतम नाम क्या है,
तो इंदिरा पॉइंट का प्राचीनतम नाम आपका पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। फिर आगे क्या है आपका, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, यानी अभी तक दक्षिण बिंदु की बात कर रहा था, अब आपका जो है उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो क्या है, सुदूरतम आपका उत्तरी बिंदु आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पे स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख वर्तमान में क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, एक आपका और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु क्या है, तो भारत का आपका सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु क्या है, किबीथू। किबीथू कहाँ पड़ता है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या है, सुदूरतम पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। अब बात करते हैं कि भारत का भूभाग, भारतीय भूभाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी आपकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है आपकी, तो 2933 किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। हम मैप की सहायता से देख लेते हैं ऊपर। यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, इसको छोटा करके दोस्तों देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर छोटे के हिसाब से हम देख लेते हैं तो आपका जो है पूरब से लेके पश्चिम तक की यानी लंबाई कितनी है, तो आपकी 2933 किलोमीटर आपकी लंबाई गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की है। वहीं पर अगर हम उत्तर से लेके दक्षिण की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो ये दूरी आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो है मैप की सहायता से हम समझा दिए हैं। आप जो है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप लेके साथ में ज़रूर बैठिए, जिससे आपको जो है जितने भी पॉइंट है वो लंबाई चौड़ाई कितनी है भारत की, कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे नीचे देख लेते हैं और भी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ना चाहिए। अब इसमें बात कर रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी पूरे संपूर्ण भारत की बात करें भूमि की लंबाई, तो आपकी कितनी स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा आपकी 15,106.7 किलोमीटर मुख्य भूमि से, तथा तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी, वो आपकी थी 54 यानी 5422.6 किलोमीटर, तथा द्वीपों समेत भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई थी उस समय, तो आपकी 75 यानी 7,516.6 किलोमीटर। वर्तमान समय में ये आपकी बदल गई है और ये लंबाई आपकी शायद मेरे ख्याल से इसका आंकड़ा कुछ अलग सा हो गया, 1 लाख से ऊपर का हो गया। इसको नए पॉइंट जब हम आपको जो है कहीं से नोट करके ये आपको हम बता देंगे, तो इस पॉइंट को जो है यहीं पर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उस समय गुजरात था। वर्तमान समय में ये भी चेंज हो गया है आपका। उस समय ये कितना था, 1214.70 वर्ग किलोमीटर था आपका। फिर आगे क्या है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक सीमा की लंबाई किसकी थी, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की थी, जो कि 1962 किलोमीटर था। फिर वहीं पे गोवा राज्य की बात करें तो गोवा की तटीय सीमा की लंबाई सबसे छोटी थी, यानी गोवा कहाँ है आपका, गोवा आपका महाराष्ट्र राज्य के बिल्कुल पूर्वी बिंदु पर स्थित है, पूर्वी के पश्चिमी बिंदु पर आपका स्थित है दोस्तों। तो ये आपका कितने किलोमीटर है, सबसे छोटी लंबाई है तो 118 किलोमीटर है। वहीं पर भारत के 9 राज्य जो तटों समुद्र तट के, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत में
निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा राज्य भारत के समुद्री तट पर स्थित नहीं है या स्थित है, ये आपको देख लेना है। तो भारत के कितने राज्य हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं। पहला गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा आपका गोवा हो गया, फिर चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य आपके क्या हैं, ये 9 राज्य आपके जो भारत की ये सीमा बनी हुई है ये आपके तटीय राज्य हैं। तो इन 9 राज्यों के नाम आप याद कर लेना। इनकी सीमा जो है आपकी हिंद महासागर और पश्चिम में आपकी जो है क्या नाम है, अरब सागर से मिलकर बनती है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और जो कि हमें याद रखना है। फिर है विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी यानी भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में कितने, यानी हम अगर बात करते हैं गुजरात से और आपके अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो गुजरात का समय और जो है अरुणाचल प्रदेश का समय यानी दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो दोनों के बीच में समय यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर गुजरात में 12 बजा है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में उस समय 2 बजेगा, यानी कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का अंतर हो गया। तो इसको आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या मानक भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो ये आपका है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया। यानी भारतीय मानक समय कितना है, तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है, फैक्ट आपका पूछा जाता है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा यानी आपकी ये 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा किन उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो आपके उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से होकर गुजरती। पहला प्रयागराज जिसका पूरा प्राचीन नाम क्या था, इलाहाबाद, और दूसरा आपका क्या है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्या कौन सी गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि आपकी क्या है, भारतीय मानक समय है कितना है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये याद कर लेना आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से 5 राज्य। क्वेश्चन आपका जो है भारत के सामान्य भूगोल में अक्सर जो है परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ये चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपी की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं कि भारत का मानक समय यानी भारत का मानक समय और जो है इंटरनेशनल समय में कितने घंटे का अंतर है, तो दोनों के बीच में लमसम 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कितना, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना है, तो 5/1/2 घंटे का आगे चलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमने आज जो है सामान्य भूगोल के माध्यम से यानी भारत के भूगोल आज से हमने क्लासेज स्टार्ट की है और कोशिश यही की है कि कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका जो है भारत के भूगोल से छूटने ना पाए। और इसको आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हर एक बिंदु को आप बार बार जो है रिपीट करके देखिएगा, जिससे आपके सारे फैक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए फैक्ट का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और फैक्ट से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे फ्री यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों हमारे चैनल पर एक और फ्री इनिशिएटिव चल रहा है कि हम आपको जो है समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तो है ही, इसके साथ ही ये आपकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण है। तो वो दोस्तों मिलते हैं आपसे
फिर एक नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़िए और इसको शेयर करिए, और जो कोई भी कमियां हो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।